एक वैज्ञानिक ने कहा था कि आप समय को परिभाषित करिए। तो समय को आप कैसे परिभाषित करेंगे? अगर आपको कहा जाए व्हाट इज टाइम, टाइम क्या है, समय क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो वैज्ञानिक का जवाब था कि किसी परिवर्तन को दूसरे परिवर्तन से नापना ही समय है। इसके अतिरिक्त समय को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो रिलेटिव है। हर भूमि परिस्थिति का समय बदलता है, अर्थात समय भी बदल रहा है। अगर कुछ यहाँ पर हो रहा है तो वो सिर्फ परिवर्तन है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। केवल परिवर्तन है जो हमारे आसपास हम में सब में हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो जब निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति में हम आप रह रहे हैं, यहाँ पर हम रहते हैं, तो ऐसा क्या है जो परिवर्तनशील प्रकृति में हो के भी परिवर्तित नहीं होता? आप बताएं। सिर्फ योगेश्वर भगवान, उन पे परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, वो परिवर्तित नहीं होते, वो परिवर्तन से परे है, वो कभी बदलते नहीं है। ये वास्तव में हमारे कर्म के फल हैं, जो हर हाल में हमें मिलकर रहेंगे। कर्म कट नहीं सकते। देखिए, हमें कभी भी अपने कर्म काटने की कोशिश नहीं करनी है। हम अपने कर्म के फल से बचने के लिए अपने कर्मों को काटने की कोशिश करते हैं। किसी के कर्म कभी कटते नहीं है। अगर आपने किया है तो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। और वास्तव में जिसे नियति कहते हैं, जिसे भाग्य कहते हैं, किस्मत, वो हमारे कर्म का ही फल है। क्योंकि मनुष्य आज अपने कर्मों से बच सकता है, पर भविष्य में जब यही आपका भाग्य बन के आपके सामने आएंगे, तब मनुष्य उस भाग्य से नहीं बच पाएगा। तो कभी ना कभी के कर्म हैं जो हमें भाग्य के रूप में, किस्मत के रूप में मिलते हैं। तो वास्तव में कर्म भी कई प्रकार के हैं। प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, वर्तमान कर्म होते हैं। प्रारब्ध अर्थात बिल्कुल शुरुआत के, जो हमने कब किए हमें पता नहीं है, उसका जो परिणाम है वो हमारा वर्तमान है, प्रारब्ध का परिणाम। फिर कुछ कर्म है जो संचित है, यानी जिनका फल मिलना बाकी है। और कुछ है जो वर्तमान है, यानी इस क्षण जो आप कर रहे हैं, इसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, कभी ना कभी पर मिलेगा ही, हर हाल में। तो हमें अधिकतम प्रयास करना चाहिए कि हमारे कर्म उचित दिशा में हो।